अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपका फेवरेट टॉपिक यानी आमना, आयशा, मरियम के हवाले से। कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ। सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से इस टॉपिक को शेयर कर लूँ कि क्या वजह है कि अभी कुछ दिन पहले आयत की प्री बर्थडे आमना ने सेलिब्रेट की। व्लॉग आया, इस व्लॉग को गुजरे हुए 5-6 दिन हो चुके हैं। ना ही किसी की तरफ से कोई विशेस का, स्टोरी का कुछ ऐसा सिलसिला नज़र आया, ना ही किसी ने कोई प्री बर्थडे में शमूलियत इख्तियार की, मींस दैट कोई उसकी बर्थडे पे गया हो। आयशा जो कि हर वक्त आमना की तस्बीह पढ़ने वाली, जो बिना किसी मकसद के आयशा जो है आमना के अपार्टमेंट में जाती रहती थी, अब इतने बड़े इवेंट में जो कि आयत का इवेंट है, आमना के बच्चों का इवेंट है, जो वो आमना जो सबके इवेंट्स करती है, तो उसकी बर्थडे, उसकी बेटी की बर्थडे पे कोई भी नहीं गया। चलो कोई ना जाता, ये खाला चली जाती जो बिना किसी रीज़न के चली जाती है हर वक्त। तो आयशा की ऐसी क्या आमना से नाराज़गी हुई, क्या मोमिना से इतनी मोहब्बत, इतना लगाव लगा लिया कि अपनी प्यारी बहन आमना को भी इसने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। क्या आमना से दोस्ती का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ समीना और बिलाल को जलाना था। साथ ही बात करेंगे कि आज मुझे एक बात का पक्का पक्का श्योरिटी हो चुकी है इस बात की कि क्यों जो है मरियम के व्लॉग में ना लोग आते हैं और ना मरियम का व्लॉग बनाना चाहते हैं। उसकी क्या वजह है, आज वो मेरे सामने रीज़न आ गया कि आज मरियम ने कह दिया जिसको मेरी वीडियो पसंद आती है बस वो लाइक करें, और मैं अपनी वीडियो अगर लगाती हूँ तो अपने फ़ैन्स के लिए लगाती हूँ। माना कि आप अपनी वीडियो अपनी फ़ैन्स के लिए लगाती हैं। आज इस टॉपिक पे थोड़ी बात करेंगे आगे चल के। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब शुरू करते हैं इस टॉपिक पे बात करना। आमना आयशा के दरमियान आखिर ऐसी क्या वजह सामने आई है कि जिसके बिना पर इतना बड़ा इवेंट, मेरी नज़र में इनकी फैमिली के लिए बड़ा इवेंट है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को बना के एक व्लॉग बना लेते हैं, कंटेंट बना लेते हैं कि आज मसर की दाल का कंटेंट बन गया, आज बाथरूम साफ़ करने का कंटेंट बन गया, आज पहली दफ़ा बच्चा चल गया उसका कंटेंट बन गया, आज दांत निकल गया उसका कंटेंट बन गया। अब इतनी बड़ी जो खुशी थी, यानी आमना की बेटी, आमना के बच्चे, आमना मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इनके घर का, तो उसकी बेटी की प्री बर्थडे, उसमें ना ही किसी ने स्टोरी लगाई, किसी ने सेलिब्रेट किया, किसी ने विश किया। भाई प्री बर्थडे का मतलब ये होता है कि बर्थडे आ चुकी है, यानी अभी हम ग्रैंड बर्थडे करेंगे, यही चीज़ होती है। आई थिंक अगर मैं रॉन्ग हूँ तो चलो मान लिया कि वो बर्थडे नहीं थी या बर्थडे थी, जो भी आप इस चीज़ को वो गेस कर लें, तो उसके लिए आप जो है जो खाला होती है, जो आयशा है, जो कि जान क्या कहते हैं उसे, निछावर करती है आमना पे, आमना के बारे में किसी के से कोई गलत बात नहीं सुन सकती, तो उसने कैसे इतना बड़ा इवेंट जो है वो मिस कर दिया। चलो इवेंट मिस कर दिया, कमेंट सेक्शन में आके बर्थडे की सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेट कर लेती, विश कर देती, कुछ पता चलता। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर हमें भी शक होने लगा कि दाल में कुछ तो काला आ चुका है। यानी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, कुछ दिन पहले जब ये जो टूर से वापस आए थे, और आने के बाद आपने देखा था कि जब ये मिलने के लिए आमना नेक्स्ट डे ही, वेरी नेक्स्ट डे ये आ गई थी, और इसके घर वालों का बिहेवियर सिवाय माँ के और किसी का भी इसके साथ अच्छा नहीं था। किसी ने इसको सही से टाइम नहीं दिया खाने का। अगर किसी ने बोला, मतलब आमना ने किसी से बोला मुझे खाने में ये खाना है बना दो, तो किसी ने इसको वो बना कर नहीं दिया, बाहर से ही मंगा के खिला के फ़ारिग कर दिया माँ ने। और फिर उसके बाद भी ये एक दफ़ा अपनी नंद के साथ, अनम के साथ आई थी घर पे, तब भी इसको कोई ख़ास यानी प्रोटोकॉल नहीं मिला, और उमैर की बहन यानी अनम को इन लोगों ने बग़ैर खाना खिलाए घर रुखसत कर दिया, सिवाय समोसे और दही बल्लों की ट्रीट पे। और वही उमैर अपनी बहन को वहाँ से ले जाने के बाद होटल में खाना खिला के फिर घर छोड़ता है। तो मैं भी, जहाँ तक मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि उमैर को ये चीज़ बुरी लगी है। पहले उसकी बेगम के साथ इस तरह का गलत सलूक किया गया आयशा की जानिब से, उनके बिहेवियर की जानिब से, और वो मोमिना जिसकी ग्रैंड बर्थडे करती आई है हर साल आमना,
तो उसने भी कोई खातिर ख्वाह घास नहीं डाली और ना अब वो डालती है, वो हमें नज़र ही नहीं आती। जैसे ही घर में कोई मेहमान आ जाए, बेबी बाजी आ जाए या फिर आमना आ जाए, कोई भी आ जाए, तो मोमिना गधे के सर पे से सींग गायब होते हैं, वैसे हमें गायब होती हुई नज़र आती है। यानी वो नज़र ही नहीं आती व्लॉग में। सास जाने, नंदे जाने, मेहमान जाने, यानी उसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सास और नंदों पे छोड़ दी होती है। इसी तरीके से हो सकता है कि कहीं ना कहीं उमैर के दिल में चीज़ आई हो कि तुम्हें जब तुम्हारे घर वाले पूछते नहीं हैं तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उनको हमारी बेटी की खुशी में आने की ज़रूरत है। वरना वो लोग जो कि आमना के नाम की तस्बीह पढ़ते हैं, जो उनकी वालिदा है, और ख़ास तौर पे आयशा जो उनकी छोटी अम्मी है आमना की, बहुत ज़्यादा जो आमना को लेके इतनी सेंटिमेंटल हो जाती है, लोगों से लड़ना शुरू कर देती है और कहती है कि बिलाल और आमना के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती। लेकिन ख़ास तौर पे बिलाल को तो इग्नोर किया जा रहा है और आमना को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी उन दिनों में, जिन दिनों में बिलाल और समीना पाकिस्तान में थे। आप लोग इस चीज़ को नोट करिएगा, बेशक इनके पुराने व्लॉग्स जाके देख लें कि आए दिन जो आयशा है वो आमना के अपार्टमेंट में आपको मिलती थी। उन दिनों में आमना भी अपने ससुराल में ज़्यादा नहीं जाती थी। हर वक्त जो है वो आमना मेके में आई हुई होती थी, और जो आयशा है वो बिना किसी रीज़न के कभी मरियम को लेके, कभी अकेले, तो अपार्टमेंट में पहुंची होती थी। लेकिन जब से बिलाल और समीना ने यहाँ से कूच किया है, जर्मनी शिफ्ट हो गए हैं, उसके बाद से जो आयशा है उसके कदम ठहर गए हैं अपार्टमेंट की तरफ से। और दूसरा जो रुख देखा गया है वो देखा गया है आमना का, कि आमना ने अपने ससुराल की तरफ अपना रुझान ज़्यादा बढ़ा लिया है बानिस्बत मेके के, कि अब वो मेके में कम बल्कि ससुराल में उसका ज़रा ज़्यादा आना जाना लग गया था। और कुछ ऐसे भी पॉइंट निकले थे कि इनकी जो भाभी आई थी पाकिस्तान, जो साइमा और वो भाई जो इनके आए थे, तो उन दिनों में इनका ज़रा कदम ज़्यादा वहाँ चले गए थे कि शायद इनके रूम में कब्ज़ा ना हो जाए। सोचने वालों का यही सोचना था और कहने वालों का यही कहना था। खैर, जब वो वहाँ से चले गए तब उसके बाद वो वापस से अपने अपार्टमेंट में आ चुकी हैं, और ससुराल भी अब बहुत कम हो चुका है उनका आना जाना। लेकिन प्री बर्थडे पे मुझे बड़े ज़्यादा कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी को भी खुशी नहीं हुई। कुछ ना सही जो छोटी छोटी स्टोरीज़ लगाई जाती हैं जिनमें आए दिन बिलाल को एज अ भाई ताने दिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे अपनी भाभी को, अनफा की माँ को बदनाम किया जा रहा होता है बिना किसी रीज़न के, तो उसी जगह पे अपनी फेवरेट बहन की बेटी आयत को विश कर देते। चलो मैं अपनी तरफ से मासूम बच्ची आयत को विश कर देती हूँ। आयत, हैप्पी बर्थडे बेटा। अल्लाह ताला आयत को ऐसी हज़ारों बर्थडे देखना नसीब करे, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, क्योंकि मैं बच्चों से प्यार करने वाली खातून हूँ और कभी भी बच्चों के ऊपर कभी भी कंटेंट नहीं बनाती। अब बात कर लेते हैं मरियम के ऊपर, कि मरियम के व्लॉग, आज वाला व्लॉग मैंने देखा, मुझे इतनी वो व्लॉग में हैरत हुई है कि आज तक मैंने ज़िंदगी में ऐसा फारिग व्लॉग नहीं देखा। इतना फारिग व्लॉग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि बिना किसी वजह के, बिना किसी रीज़न के आप सफाई हुई भी पे सफाई कर रही हो, सफाई के ऊपर सफाई करके दिखा रही हो, जब घर में काम वाली एक बच्ची मौजूद है। इस चीज़ को लेके सबसे पहले मैं बात करूँगी कि चाइल्ड लेबर पे इनको जो है, इनके ऊपर एक्शन हो सकता है, और ये चीज़ जो है जुर्म में आती है जो ये लोग करते हैं, छोटी बच्ची से काम करवाते हैं। तो खैर मैं इतनी डीप इसमें नहीं जाऊंगी, वो ये जाने, और बाकी जो चाइल्ड लेबर की जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो जाने इनके ऊपर करते हैं नहीं करते, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं बात करूंगी कि घर में बकौल आयशा के दो हेल्पर्स हैं, वो सारे काम करती हैं। आप लोग जस्ट कंटेंट बनाने के लिए, अब जो लास्ट मोमिना का व्लॉग गुजरा था उसमें मुझे इंतहा की हंसी आई कि बेचारी को कुकिंग भी सही नहीं आती सिवाय मसर की दाल के। उस बेचारी को रिएक्शन की खातिर के इनके ऊपर रिएक्शन बने हैं और लोगों ने इनको फुअड़ कहा है, कामचोर कहा है और गंदा कहा है, तो उस बेचारी ने इतना सीरियस ले लिया कि वो नहीं सीरियस लेती, मैं जानती हूँ आयशा सीरियस लेती है, तो उसने कहा कि चलो भाई थोड़ा सा काम कर लो, हेल्पर को थोड़ी देर साइड पे कर लो।
दिखाने के लिए सही कि भाई मैं बहुत काम कर रही हूँ। बेचारी ने खाना नहीं बनाना आता था, करेले जैसे तैसे सास से पूछ के जला डाले, बना डाले, खिला डाले, सब कुछ कर लिया। और फिर बाथरूम में कपड़े भी धो लिए, सब कुछ कर लिया, सारे काम कर लिए, लेकिन ये औरत थकी नहीं और फिर आयशा के साथ विंडो शॉपिंग करने के लिए भी चली गई। क्योंकि काम इसने नहीं किए होंगे, मैं जानती हूँ दोस्तों, काम इसकी जो है ना वो किए होंगे। आपको मैं बताऊं, जो बच्चियां हैं ना हेल्पर, उन्होंने किए होंगे, ये सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए। जैसे कि आज मरियम के व्लॉग में आप देख सकते हैं कि साफ सुथरा घर था, कहीं से भी गंदा नहीं था। उसके ऊपर मरियम झाड़ू लगा रही है, और झाड़ू भी ऐसे लगा रही है कि जैसे बस सिर्फ जैसे रिकॉर्ड करवाया जाता है ना फिल्म्स में, ड्रामों में, बिल्कुल वैसे ही झाड़ू वो लगा के दिखा रही है कि मैं सफाई कर रही हूँ। और सेकंड बात कि डस्टिंग भी ऐसे कर रही थी कि नहीं करती तो ज़्यादा बेहतर था, वैसे ही कमरा साफ़ था। कंटेंट का टाइटल ऐसा था कि आज मैं क्यों सफाई कर रही हूँ, कोई गुड न्यूज़ है जिसके लिए मैं सफाई कर रही हूँ। वो हमेशा की तरह खोदो पहाड़ निकले चुईया, और मुझे इस दफ़ा चुईया पे इतना गुस्सा आया और मैंने सोचा कि वाकई ही मरियम ने तो ऐसा कंटेंट बना लिया कि पाकिस्तान में, मैं कहती हूँ डकी भाई, सिस्ट्रोलॉजी, मास, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप लोगों ने जल्द से जल्द इनको सिल्वर प्ले बटन दिलाना ही दिलाना। इनके 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट करने। इतनी मेहनत की है ना आज मरियम ने, और जो गुड न्यूज़ दी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि एक बेडशीट बेड पे न्यू बिछाने पे इसने कंटेंट बना लिया कि मैं व्लॉग के बीच में बताऊंगी कि कौन सी गुड न्यूज़ है और मैं क्यों सफाई कर रही हूँ। अब मैं बताऊं कि क्यों आयशा जो है ना वो इसके साथ व्लॉग नहीं बनाती, क्यों इसके व्लॉग में कोई आता नहीं है, क्यों कोई इसका व्लॉग शूट नहीं करता। उसकी बेसिक वजह इसकी बोंगियां हैं। माइंड मत कीजिएगा मरियम, लेकिन आप खुद गौर करें। अभी से कुछ पहले के जो आपके कंटेंट चलते आ रहे हैं, कभी आप कहती हैं सैड न्यूज़ और पता चलता है कि लैपटॉप ख़राब था, फिर आप कहती हैं आज वाले में कि कोई गुड न्यूज़ है तो मैं सफाइयाँ कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। बेड पे न्यू चादर बिछाई, वो इनके लिए गुड न्यूज़ थी। अल्लाह की बंदी, कोई थोड़ा सा देखने वालों पे तुम लोग रहम कर लो। मतलब अपने डॉलर के चक्कर में देखने वालों का टाइम वेस्ट किया। मतलब हमें सफाई करनी नहीं आती घर की, हमारे घर में न्यू बेडशीट्स नहीं आती, इन देखने वालों के घर में क्या सफाई नहीं होती। मतलब हद कर दी है आपने कंटेंट के चक्कर में। कुछ भी आप लोग थोप दें और वो हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, मैं आजकल बहुत ज़्यादा इनके ना व्लॉग में एक चीज़ नोट कर रही हूँ। आहद हो, इकरा यानी आसपास फैमिली हो, मोमिना हो, आयशा हो, मरियम हो, इन तमाम, यहाँ तक कि उमैर भाई भी, सबके व्लॉग में गेमलिंग यानी गेम की प्रमोशन की जा रही है। स्कैम गेम जो होते हैं जिससे हमारे अकाउंट भी हैक हो सकते हैं, कुछ भी हमें नुकसान पहुँच सकता है, और हराम काम की तरफ हमें मुतवज्जो करवाया जाता है और कहा जाता है ये गेम खेल के आप घर बैठे आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो मेरा अगर किसी फैमिली को और किसी बंदे को अगर सजेशन है ना कि अगर घर बैठे इजीली हम पैसा इस गेम से कमा सकते हैं ना, तो सबसे पहले मरियम आप, सेकंड नंबर पे आसफा फैमिली, थर्ड नंबर पे उमैर भाई, फोर्थ नंबर पे आयशा, आप चारों को बहुत सख्त ज़रूरत है यूट्यूब बंद करें और बैठ के गेम खेलें, ताकि देखने वालों पे थोड़ा सा रहम हो सके और अल्लाह ताला वाकई ही रहम करे कि कंटेंट के बिना आप लोग कंटेंट बनाने निकल जाते हैं। एक इनका व्लॉग अभी आया था आयशा का, जिसमें आपने सुना था कि रातों रात बैग भी बन गया, टूर पे जाने की तैयारी भी हो गई। और नोटिस करें दोस्तों कि उस वाले व्लॉग में हमें अली भाई नज़र नहीं आए, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली थी। इनको अच्छी तरीके से पता था कि इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट चल रहा है और आजकल ये बड़े कंटेंट में ये चीज़ चल रही है कि लोग नहीं जा पा रहे हैं नॉर्दर्न एरिया में प्रोटेस्ट की वजह से। तो इन्होंने सोचा कि लगे हाथों हम लोगों को एक बार फिर से कंटेंट का झांसा देते हैं कि हम घूमने फिरने जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि अपने देखने वालों को उल्लू ही तो बनाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अब बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले, हर स्कूल में हर सिटी में अब बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो कैसे कोई जा सकता है। फिर हस्बैंड को जो जॉब कर रहे होते हैं मर्द हजरात, तो उनको बार बार ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिलती। इसी पॉइंट को देखते हुए आहद ने अपना काम छोड़ा है कि मैं अगर
काम करूँगा, नौकरी करूँगा, तो मुझे बार-बार मेरे जो आउटलेट वाले हैं जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, तो वो मुझे छुट्टी नहीं देंगे। उससे बेहतर है हमेशा की छुट्टी ले लो ताकि व्लॉग की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान दूँ। गाड़ी तो मैंने ख़रीद ली है, अब सिर्फ़ व्लॉग के लिए कैमरा उठाना है और अपनी बीवियों को दिखाना है और घूमने-फिरने के लिए जाना है और उससे डबल ट्रिपल पैसा कमाना है। जितना घूमने-फिरने पे खर्च नहीं करते, उससे 3 गुना 4 गुना ये लोग कमा लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है मोमिना के जो टूर वाला व्लॉग है वो देखने के बाद इनकी एक्साइटमेंट जो है ना वो बहुत ऊपर जा चुकी है कि अब हम भी ऐसी जगहों पे जाके अच्छे-अच्छे व्लॉग बनाएँगे और अब हो सकता है आने वाले दिनों में आहत कैमरा भी चेंज कर ले क्योंकि कैमरा रिज़ल्ट भी ज़ीरो था जब ये लोग गए थे। ख़ैर ये था मेरा आज का रिएक्शन। तो मरियम आप ज़ुल्म ना किया करें देखने वालों पे, कंटेंट हो तो बनाएँ वरना बंद करके आप गेम खेलें, आपको गेम खेल के पैसा कमाने की ज़रूरत है। मैं लूँगी रिएक्शन से इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।